हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम वंस अगेन। गाइस, मैंने आप सबको आपका जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में जो सीरीज चल रही है उसमें हमने आपको बस खाली यही बताया था इंट्रोडक्शन के बारे में कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, ना कंप्यूटर का डेफिनेशन। मैंने उसमें ये भी चर्चा की थी कि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डेटा, इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट क्या है। गाइज अभी हम सब चर्चा करेंगे कि हमने पढ़ा था कि खाली कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का डेफिनेशन देखा था, इनपुट कैसे दिया जाता है, यूजर क्या होता है, जो यूजर होता है वो इनपुट किसके माध्यम से देता है, कौन सी डिवाइस होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने इनपुट देखा और आउटपुट देखा, लेकिन एक्चुअली में हमको पता नहीं कि इनपुट होता क्या है, आउटपुट क्या होता है, डेटा क्या है। भाई अगर हमको देखा जाए तो जो हमारे डेटा है वो हमारे आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, यानी कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड है वो हमारे डेटा है, बायोडेटा। लेकिन कंप्यूटर के तो ये है नहीं, कंप्यूटर्स के भी तो कुछ ना कुछ डेटा होंगे। हाँ, तो आइए चलते हैं कि कंप्यूटर्स में डेटा क्या होता है वो हम सब देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे, पहले कंप्यूटर्स के जो डेटा होते हैं वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा पहले चलते हैं उसके कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कंप्यूटर आया कहाँ से, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है उसको जान लेते हैं ना। तो जो हम देखते हैं कि कंप्यूटर जो शब्द की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई थी, यह एक कंप्यूट शब्द से हुई थी। ठीक है, वो भी लैटिन भाषा के। चलिए देखते हैं, लिख लेते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति यानी कि आया कहां से था। ठीक है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक लैंग्वेज होता है, एक लैटिन भाषा होता है। लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ओके, अब जानते हैं हम व्हाट इज डेटा। डेटा क्या है। ठीक है, तो हमने अभी जाना कि कंप्यूटर जो है, हमारे जो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। और हमने अभी देखा कंप्यूटर में, इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर जो है एक संगणक है, संगणक मतलब जिसका अर्थ होता था गणना करना। ठीक है, तो यहाँ से वो रिलेट करके किया जा रहा है कि जो हमारी कंप्यूटर है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना है। गणना करना मतलब एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो चलिए डेटा क्या होता है, हमने उसमें देखा था कि इनपुट डेटा लेता है और आउटपुट डेटा आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक, तो आउटपुट डेटा के बारे में हम समझते हैं, वो पहले समझ लेते हैं कि डेटा क्या होता है, फिर हम उसमें इनपुट डेटा समझेंगे और आउटपुट डेटा समझेंगे। ठीक, तो जो डेटा होता है हमारा, यह तथ्यों और सूचनाओं, तथ्यों तथा सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह होता है। अव्यवस्थित, उसका जो सीक्वेंस है अव्यवस्थित समूह होता है। इट इज ग्रुप ऑफ लाइन्स एंड इंफॉर्मेशंस आर कॉल्ड डेटा। इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो क्या, इट इज ग्रुप ऑफ लाइन्स एंड इंफॉर्मेशंस आर कॉल्ड
डेटा, ठीक है। डेटा, या इसको हम सब हिंदी में अगर देखने जाए, अगर ये पढ़ते हैं तो ये डाटा भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो अगर हमने देखा जाए कि ये तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह होता है, अगर हम इसको एग्जांपल देखें तो एग्जांपल देखते हैं, चलिए। एग्जांपल क्या है हम सबका, ये यहाँ पे हो सकता है हमारा टेक्स्ट, यानी कि जो हम सब लिखते हैं, कोई भी चीज टाइप करते हैं वो होता है हमारा टेक्स्ट। फिर उसके बाद आ जाते हैं, देखते हैं ऑडियो, फिर हमारा क्या है वीडियो, फिर वो हमारा है इमेज, फिर उसके बाद पिक्चर्स, फिर उसके बाद होता है एक एनिमेटेड पिक्चर्स, ठीक, ETC। अब यहाँ पिक्चर्स और एनिमेटेड पिक्चर्स में और इमेज में सुनने में तो लग रहा है कि एक ही चीज है, लेकिन इसमें डिफरेंसेस होते हैं। इमेज का मतलब होता है कि आपने साइंस में पढ़ा होगा, इमेज मतलब प्रतिबिंब होता है, यानी कि परछाई। लेकिन जो हमारा पिक्चर होता है वो हम सब कैप्चर करते हैं, वो हमारे जो सामने रहती है। जैसे मान चलिए हम हैं, अगर हमको मोबाइल से खींचना है, उसका हमारा पिक्चर क्लिक करना है, फोटो होता है, तस्वीर होती है, ठीक है। लेकिन जो इमेज होता है वो प्रतिबिंब होती है। इमेज, फोटो, पिक्चर, एनिमेटेड पिक्चर, एनिमेटेड का पिक्चर वो पिक्चर ही रहता है, लेकिन उसमें एनिमेशन होता है, ना कोई ऑडियो होता है, ना तो कोई वीडियो रहता है, नॉर्मल से फोटो रहता है, लेकिन उसमें मूवमेंट सब रहता है कुछ, ठीक है। वो पिक्चर ही रहता है लेकिन मूवमेंट करता रहता है, एनिमेट करता रहता है कुछ ना कुछ। आप सब जानते भी होंगे एनिमेशन का मतलब क्या होता है, 3D एनिमेशन ना। तो चलिए देखते हैं। अब हमारा क्या है, हमने पढ़ा डेटा क्या है कि यह तथ्यों तथा सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह होता है। जैसे हमने देखा टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, पिक्चर, एनिमेटेड पिक्चर्स, etc ना। इतने सारे हमारे कंप्यूटर्स के डेटा हो गए। ये क्या है, हमारे कंप्यूटर्स के डेटा हैं, जो हम कंप्यूटर्स को यूजर के जरिए इनपुट करते हैं। अब आते हैं इनपुट के बारे में कि इनपुट क्या होता है, देख लेते हैं वो भी। इनपुट डाटा या डेटा, ठीक है। अब हम सब इनपुट डेटा के बारे में चलते हैं कि हमारा इनपुट डेटा होता क्या है। लिख लेते हैं इसमें, यह यूजर द्वारा कंप्यूटर को डेटा देने के लिए, यह यूजर द्वारा कंप्यूटर को डेटा देने के लिए प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है। अगर देखने जाए, जैसे आपका हो गया कीबोर्ड एंड माउस, और भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए स्कैनर, ETC। अब देखो, जो हम इनपुट देते हैं, किससे देते हैं हम अपने कंप्यूटर्स को, इसके माध्यम से, हमारा है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। नॉर्मली अगर देखा जाए, हम सब कंप्यूटर को या हम आपको इनपुट किसी के थ्रू देते हैं, जब हम कोई चीज़ बोलते हैं वो आपके कानों तक आवाज़ जाती है, यानी कि जो हमारा आवाज़ है हमने आपको इनपुट दिया। लेकिन कंप्यूटर्स को इनपुट क्या दिया जाता है, या मोबाइल को इनपुट कैसे दिया जाता है, आपके फिंगर के थ्रू ना, या कोई स्टिक के थ्रू दिया जाता है। अगर आपका डिजिटल बोर्ड है तो उसमें एक पैनल रहता है ना, स्मार्ट बोर्ड पैनल, जो कंप्यूटर ऑनलाइन टीचर जो पढ़ाते हैं, उसमें इनपुट कैसे दिया जाता है, उसमें एक पेन रहता है, स्टिकी पेन, ठीक है। तो अब हम सब कंप्यूटर को कैसे इनपुट देंगे, उसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन उसमें हमने क्या है, यूएसबी के जरिए हमारा जो कीबोर्ड होता है वो जुड़ा रहता है मॉनिटर से। सबसे पहले वो सीपीयू में गया रहता है यूएसबी केबल। यूएसबी मतलब होता है यूनिवर्सल सर्विस बस, ऐसा केबल होता है जो सभी के सपोर्ट में आ जाते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपके जितने भी यूएसबी हब हैं वो सब क्या है, यूएसबी केबल के जरिए एक जुड़ा रहता है इन सब में
ना। तो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए सबसे पहले हम अपना कीबोर्ड यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर्स में इनपुट देने के लिए कोई इनपुट डिवाइस का नाम बता दीजिए, तो सीधा बोलो भैया कि कीबोर्ड और माउस। अगर हम सब अपने बुक के लिए या अपने नोटबुक में लिए उसका जो टूल होता है, या हमारी बाइक के लिए जो टूल होते हैं, या हमारे जो किचन में टूल होते हैं, वो हमारे इनपुट टूल्स हैं। तो ऐसे ठीक उसी प्रकार से जो हमारे कंप्यूटर्स को इनपुट दिया जाता है वो होता है हमारा कीबोर्ड और माउस, ठीक है। अब हमारा क्या बचा है, इनपुट और डेटा हो गया, इनपुट हो गया। अब हम चलते हैं आउटपुट के बारे में, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। इसमें आ जा रहे हैं, चलिए देख लीजिए हमारा जो आउटपुट डेटा है या फिर आउटपुट यूनिट है, उसमें देख लीजिए क्या होता है आउटपुट यूनिट। इसमें क्या होता है, इसमें हम लिख सकते हैं कि यह कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम को प्रदर्शित करता है। यह कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम यानी कि जो रिजल्ट उसमें से निकलते हैं, उत्पन्न परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए यानी कि दिखाने के लिए प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे में अगर हम देखने जाएं तो हमारा है मॉनिटर ना। मॉनिटर मतलब जब हमने वहां पे पहले वीडियो में जब हमने इनपुट दिया था वो सीपीयू में गया, सीपीयू में से कहाँ पे गया था, आपके मॉनिटर में ही तो डिस्प्ले हुआ था रिजल्ट, ठीक है। तो मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गए, प्रिंटर हो गया, है तो बहुत सारी चीजें, ठीक है। जब हम इनपुट डिवाइसेस पूरे डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें पूरा जानेंगे कि इनपुट और आउटपुट। अगर देखा जाए इनपुट में तो कीबोर्ड और माउस नहीं है, कीबोर्ड और माउस के अलावा हमारे जॉयस्टिक हैं, लाइट पेन है, OMR है, MICR है, ठीक है, OCR है। ये सारे सब चीजें डिवाइस हैं जो हमको इनपुट के रूप में वो हम मानते हैं, इनपुट डिवाइसेस हमारे होते हैं। लेकिन जब हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पूरा जब डिटेल में समझेंगे, इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिस्क्राइब डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, और आउटपुट डिवाइस के बारे में भी पढ़ेंगे और उसका काम क्या होता है ना। अभी हम सब नॉर्मली ऐसे ऊपर ऊपर देखते हैं कि हमारा जो इनपुट है वो क्या है, यह यूजर द्वारा कंप्यूटर को डेटा देने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। लेकिन जो आपका आउटपुट है, आउटपुट मतलब यह कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। प्रदर्शित मतलब दिखाना। यहाँ पे देखिए जो आपके उत्पन्न परिणाम है किसके, कंप्यूटर के द्वारा, वो कहाँ पे होते हैं, वो प्रदर्शित करने के लिए। यानी कि जब हम उसको इनपुट देंगे कीबोर्ड के जरिए, वो जाएगा कहाँ पे, कंप्यूटर का जो माइंड है, वो जो दिमाग है, वो कहाँ पे जाएगा, सीपीयू में। सीपीयू गणना और संचालन करके यानी कि उसको जो प्रोसीड करेगा, प्रोसीड कहाँ करेगा, मॉनिटर पे, ठीक है। तो मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब हो गए हमारे। तो हमने अभी पढ़ा क्या, कंप्यूटर की जो सीरीज में हमारे जो पहले वीडियो में था हमने खाली उसमें पढ़ा था कि कंप्यूटर का डेफिनेशन, कंप्यूटर क्या होता है, बराबर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हमारे कंप्यूटर से, कंप्यूटर के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं होने के लिए, तो भैया प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से माने गए हैं स्टैंडर्ड रूप से, वो हमारे 4 होते हैं। सीपीयू होता है, इनपुट यूनिट होता है, तीसरा आउटपुट यूनिट होता है, चौथा हमारा मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है। होने के लिए बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन मुख्य रूप से 4 होते हैं, ठीक। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि जो आपकी कंप्यूटर्स की जो फंडामेंटल की सीरीज चल रही है आप सबको अच्छा लग रहा है। और आप सब ये वीडियो को शेयर कीजिए, सभी लोग देख सकें, जो छोटे लोग हैं जो कंप्यूटर्स के या सीखना चाह रहे हैं, वो कोई फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो अवेलेबल ना हो पा रहा हो या कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो इस वीडियो के जरिए आप सब आसानी से जान सकते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की। और हाँ, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर का जो यूज होता है, प्रयोग होता है, वो कहाँ कहाँ यूज होता है, और जो कंप्यूटर यूज होता है क्या वो कंप्यूटर एक ही टाइप को है। अगर जैसे मान के चलिए हॉस्पिटल में और हमारे कंप्यूटर में जो हम सब सीखते हैं, जो हमारे नॉर्मली ऑफिस में या घरों में होता है, वो क्या सेम होता है कि अलग अलग होता है ना। कोई मतलब मज़ेदार में कि यानी कि जो हम कंप्यूटर में हम सीखते हैं और जो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो हमारे ऑफिस में रहते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल में रहते हैं, क्या वो सब एक ही कंप्यूटर हैं?
अगर हैं तो कैसे हैं, अगर नहीं है तो भी कैसे हैं, ठीक है। ये सब सारे डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो को सभी लोगों के पास सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज चल रहा है, और इसमें हम कंटेंट और ऐड करें आप सबके अनुसार, या जो भी जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, जो लोग जो देखना चाह रहे हैं, उसको क्या करिए, लिंक को शेयर कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।